मांगा और मेरे पास नहीं हुआ, तो बड़ी समस्या है, दोबारा लेक्चर होना मुश्किल है। तो इसलिए उसको दो जगह जो चल रहा है चले जाओ। उसमें क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं, जब हमारे पास एक ऑप्शन और भी होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट। प्रभु जी के चैनल में क्योंकि मेरा प्रभु जी का चैनल है ना, जूम से मैंने यूट्यूब पे किया है, वो मैंने ग्रुप पे लिखा। मेरा केवल इतना ही कहना है, ज्यादा टेक्निकल में न जाते हुए, दो जगह पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। दैट्स माय पर्पस। एक जगह फेल होगी, दूसरी जगह चलता है, दैट्स द ओनली थिंग। सो ऑलवेज, so I also don't have even little faith in material arrangements, so I always try to have some few more options कि भाई एक चल रहा है, एक और साथ में रखो, सब्स्टिट्यूट। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। सो तो भगवान कपिल देव की जो ज्ञान की तलवार हमको उठानी है, तो हमको क्या चाहिए? तप का बल, वैराग्य का बल। और प्रभुपाद जी ने हमको वैराग्य के 4 नियम बताए। क्या 4 नियम बताए गए? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, वो है। दूसरी बात, एकादशी का तपोबल। हमको कोई क्रेज नहीं है, क्रेविंग नहीं है। सो तप के ही माध्यम से ज्ञान को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तप नहीं करोगे, ज्ञान को डाइजेस्ट नहीं, नींद ही आएगी आपको। सो इसलिए कहा जाता है उसको उठाने के लिए हमको क्या चाहिए? वैराग्य का बल, तप का बल चाहिए। अब बल, तप तलवार तो उठा लिया, बहुत दिन तक रखा, लेकिन अब तलवार का धार खत्म हो गया। अब धार लगाना है। धार कैसे लगती रहेगी तलवार को? एसोसिएशन से, भक्तों के संग से तलवार को धार लगती रहेगी। और अब तलवार भी है, उठाई भी है, धारदार भी है, किधर चलाऊं? किसके ऊपर चलाऊं? कभी उल्टा ना हो जाए। तो वो कहाँ दिशा, कौन सी दिशा पे चलाओ, तो वो शास्त्र से प्राप्त होता है। और तीनों बातें हमको गंगा सागर में कपिल मुनि के चरणों में हम जब समर्पित भाव रखकर प्रणाम करेंगे, तब हमको ये बातें हमको प्राप्त होगी। ऐसे प्रभुपाद जी भी उनके ज्ञान की तलवार इस ग्रंथ में बताते हैं। सो सांख्य क्या है, विशेषकर संक्षेप में बोलते हैं। सांख्य क्या है? सांख्य में 2 विषयों की चर्चा है, मैटर एंड स्पिरिट। मैटर एंड स्पिरिट पता है ना आपको? मैटर अर्थात प्रकृति, स्पिरिट अर्थात आत्मा। क्या? प्रकृति और परमात्मा या आत्मा, प्रकृति और आत्मा, 2 विषयों की चर्चा है, मैटर एंड स्पिरिट। सांख्य योग में ये 2 विषय है जो भगवान कपिल समझाते हैं। तो मैटर को और उसको जब आप रिफाइन करोगे, सूक्ष्म अर्थ निकालोगे, तो मैटर का अर्थ होता है उपाधि। क्या होता है? उपाधि। और दूसरा है स्पिरिट अर्थात आत्मा, उसका अर्थ होता है स्वरूप। क्या है? उपाधि और स्वरूप। क्या है? उपाधि और स्वरूप। अब उपाधि क्या है? क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही? उपाधि किसको कहते हैं? उपाधि किसको कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं? पोस्ट। उसको प्रभुपाद जी कहते हैं उपाधि मीन्स व्हाट वी आर नॉट। उपाधि अर्थात जो हम है ही नहीं, दैट मीन्स उपाधि। जो हम है ही नहीं, इट मीन्स उपाधि। और स्वरूप मीन्स व्हाट वी आर, जो हम है। तो 2 विषयों की चर्चा है। सांख्य अर्थात 2 विषय की चर्चा। कौन से 2 विषय? जो हम है ही नहीं और जो हम है, 2 विषय की चर्चा है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? जो हम है ही नहीं उसको समझते हम वही है। ये प्रॉब्लम है। जो हम है ही नहीं, हम समझते हम वही है, और जो हम है उसको समझते हम ये तो है ही नहीं, हो भी नहीं सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। सो इसलिए कपिल भगवान ने सांख्य योग बताया है, ताकि हमको पता हो जाए। क्या पता हो जाए? हम क्या नहीं है और क्या है। मैटर एंड स्पिरिट, उपाधि एंड स्वरूप।
ये सारी हमारी उपाधि है, ये हमारी नहीं। और स्वरूप, मेरा जो स्वरूप है ना, स्वरूप अर्थात जीवेर स्वरूप है कृष्ण निकलेगा, माय रियल आइडेंटिटी। स्वरूप अर्थात रियल आइडेंटिटी, एंड मैटर अर्थात मेरी फेक आइडेंटिटी। दो आइडेंटिटी है ना? हम सबसे ज्यादा निर्भर फेक आइडेंटिटी पे रहते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। सो प्रभुपाद जी इसने हमको ये सांख्य को बहुत अच्छे से समझाए हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाए प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं मैं आत्मा हूँ। व्हाट डज इट मीन्स? सांख्य तत्व है प्रभु। कैन यू इमेजिन, एक प्रभुपाद जी का एक वाक्य, क्या मैं आत्मा हूँ, दिस वन सेंटेंस मीन्स पूरा थर्ड कैंटो, पूरा सांख्य योग। आप सोचो प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा की है। आप सांख्य योग जरा श्लोक पढ़ के देखो और फिर मुझे समझाओ क्या लिखा है उसमें। हाँ, समझ में आएगा? प्रभुपाद जी ने आसान एकदम सिंपल बता दिया। सांख्य मीन्स व्हाट? मैं, सांख्य विद भक्ति मीन्स मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ। सो अब हम भी जानते हैं मैं आत्मा हूँ, डेफिनेटली आध्यात्मिक ज्ञान है। मैं आत्मा हूँ ये समझना जानना अर्थात दिस इज स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना? मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। व्हाट डज इट मीन्स? ये मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान है, मैं ज्ञान वाला हूँ, स्पिरिचुअल ज्ञान है मेरे पास, क्योंकि मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? इसलिए मैं कौन हूँ? ज्ञान वाला आदमी। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक, क्योंकि मैं ये जानता हूँ। ओके, इसके आगे क्या है? उसके आगे भगवान बोलते हैं ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सांख्य आपने शुरुआत किया है, भगवान उसको कंक्लूड करते हैं। कैसा? भाई मैं आत्मा हूं, वहां तक तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, प्रभुपाद जी ने बताया, इंस्ट्रक्शन है। अब आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं भगवान का अंश हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण। तो ये होगी भक्ति, भक्ति हो गई ना। पहला सांख्य, पर सांख्य कैसा? भक्ति से युक्त, मैं भगवान का अंश हूं। अब प्रभुपाद जी क्या कहते, पूरे भगवत गीता का सार निकालो। तो जो कृष्ण कहते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं एज इट इज, यथारूप। तो पूरे भगवत गीता का सार रूप में यदि हम सोचे, अब भगवत गीता में दो बातें पता हुई, क्या? मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। तो अब आगे फिर प्रभुपाद जी बोलते अरे तो फिर कुछ करो। हाँ, कुछ भी नहीं करोगे? मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, कुछ भी नहीं करता हूं। कैसी बात है? कुछ करो भाई, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करो। सो कैसे करो? जो भी कुछ करो वो युक्त वैराग्य, प्रभुपाद जी उसको अच्छे से समझाते हैं। भगवान को केंद्र में रख के करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान को अर्पण करके करो, दैट इज युक्त वैराग्य। कुछ करो अर्थात क्या करो? भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम। भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति। भगवान कहते हैं ये जान लो कि मैं ही भोक्ता हूं। तो भगवान ये बोल रहे कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा, जितने भी आप कार्यकलाप करते हैं उसका भोक्ता मैं हूं। सर्वलोकम महेश्वर, सारे ईश्वरों का ईश्वर मैं हूं। ये सब इतना बोलते हैं। फिर क्या कहते हैं? सुहृद सर्वभूतानाम, मेरे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है मेरा, मैं सबके लिए सुहृद हूं, भगवान कहते हैं। और जो ये जान लेता है वो शांति और आनंद प्राप्त कर लेता है। तो हमको करना क्या है? हमको कृष्ण के प्रति समर्पित भाव से, समर्पण के भाव से, इदम कृष्णाय इदम नमः स्वाहा। हो गया प्रभु, आपके कहती है।
यदि यदि सभी भक्तों का अच्छा भाव रहा, शुद्ध भाव भगवान के प्रति, गुरु परंपरा का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद रहा, गौर नित्यानंद निताय गौर का कृपा रहा, कपिल भगवान का कृपा रहा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का कृपा रहा, तो जगन्नाथपुरी में हम यज्ञ का प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। कंफर्म जगन्नाथ भगवान करेंगे। तो कोई एक जो हम 3 दिन वहां पे है तो हो सकता है समर्पण भगवान के प्रति। यज्ञ अर्थात समर्पण, यज्ञ अर्थात क्या? समर्पण। सो इदम कृष्णाय इदम नमः। इसमें आहुति देना होता है। क्या देना होता है? आहुति किसकी किस में होती है? भगवत गीता में जो लोग हमारी सुन रहे प्रवचन इतने दिनों से, प्रेय कर्म की श्रेय कर्म में आहुति। हाँ, किसकी? स्वाहा। प्रेय कर्म कौन से हैं? प्रकृति, जो प्रकृति से संबंधित कर्म है, जो प्राकृतिक, एक्सटर्नल, फिजिकल, मटेरियल, वो कर्म। कौन से कर्म? प्राकृतिक अर्थात मटेरियल ड्यूटीज, भौतिक कर्म, भौतिक कार्यकलाप। और श्रेय कर्म कौन से हैं? आध्यात्मिक। यही तो सांख्य है। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या है? इदम कृष्णाय इदम नमः। इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रेय कर्म की आहुति श्रेय कर्म में देना है। आप लोग ऐसा भाव रखते हैं तो यज्ञ भगवान परमिशन देंगे कि भाई मैं यात्रा में इसलिए जा रहा हूँ, सांख्य को भक्ति के रूप में, भक्ति युक्त सांख्य को समझना है, अर्थात प्रेय कर्म को श्रेय कर्म की, प्रेय कर्म की श्रेय कर्म में आहुति करने के लिए मुझे जाना है, यज्ञ करना है। अर्थात भक्ति युक्त सांख्य को समझना है, अर्थात प्रेय कर्म को कंक्लूड करके पूर्णतः आध्यात्मिक चेतना में समर्पित होना है। वो मेरा भाव है। That is what is गंगा सागर। That is what is सांख्य तत्व। वही क्या है? भक्ति है। वही क्या है? समर्पण है। सो भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं कि भाई अर्जुन, मैंने अभी तक तुमको पूरा सांख्य समझा दिया। 2.38 तक सांख्य योग की चर्चा भगवान भी करते हैं भगवत गीता में। बोलते अभी तक मैंने सांख्य समझा दिया, अब क्या है? 2.39 में बोलते हैं, 2.39 में भगवान बोलते हैं, एषते भीत सांख्ये, अभी तक मैंने तुमको सांख्य बताया, बुद्धि योगे तिमाम शृणु, बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंध प्रहाससी। अब निष्काम कर्म, निष्काम भाव से कर्म करना बताता हूँ। अभी तक मैंने सांख्य बताया 38 तक, अब हम निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, 39 में बोल रहे हैं। अब हम सांख्य से शुरुआत कर रहे हैं। कहां से? हमारी यात्रा की शुरुआत अरे गंगा सागर से करना। सांख्य तत्व से शुरू कर रहे हैं ना। भगवान भी 38 तक, 39 में यही बोले अर्जुन को, अभी तक मैंने सांख्य आपको पूरा बता दिया, अब निष्काम करो, भक्ति करो, भक्ति में कर्म करो। तो अब हम वहां से कहाँ जाएंगे? वो क्या है? भक्ति धाम। तो हम सांख्य से भक्ति की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बहुत महत्वपूर्ण योगा योग है प्रभु जी। अभी तक मैं निर्जल व्रत कर रहा था, अभी तक मैं पानी भी नहीं पिया, और इस वाक्य में मुझे प्यास लग गई। सो भक्ति योग हमको ध्यान में रखना है पूरी यात्रा में। क्या? भक्ति योग।
भक्ति 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 भक्ति, समर्पण 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 समर्पण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति बिना तप से आती नहीं है, और तप अर्थात डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन में हम भक्ति करेंगे। तो अब ये सांख्य में जो मैटर, जो प्रकृति की चर्चा की गई है, तो ये मैटर के, प्रकृति के 24 घटक हैं। प्रकृति के 24 घटक है। भगवत गीता के 13वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक। महाभूतान अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरः, इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगात चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम्। अर्थात ये 24 एलिमेंट है प्रकृति के, 24 घटक है। इन 24 घटक की चर्चा सांख्य में की है। पंच महाभूत, 5 तत्व, महाभूतान अहंकारो, पंच महाभूत और अहंकार। अहंकार है ना, हम सबके पास अहंकार है ना। मैं अमुक हूँ, मैं प्राणवल्लभ दास हूँ। यदि मेरा भाव मैं प्राणवल्लभ दास हूँ तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं मैनेजर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये क्या अहंकार है? मिथ्या अहंकार और सत्य अहंकार। भगवान के दासों के दासों का दास होना, ये सत्य अहंकार, सत्य अहंकार। ट्रू ईगो, देयर इज अनदर फॉल्स ईगो। व्हाट इज फॉल्स ईगो? मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, ये फॉल्स ईगो। तो ये अहंकार सबके पास है। तो पंच महातत्व 5 है, एक अहंकार है, एक बुद्धि है। देन यहाँ पे कहा गया है अव्यक्तम एवच, त्रिगुणों से अव्यक्त अवस्था। त्रिगुण जो है, तीनों गुण हमारे अंदर है, लेकिन अव्यक्त रूप में है। तो अव्यक्त अवस्था वो एक अवस्था होती है। हाँ, तो ये क्या हो गया? 5 और 3 8। फिर है 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? नेत्र, कान, आंख, जीभ, त्वचा इत्यादि, आप सबको पता है ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। कितने हो गए? 5 5 10, 3 13, 5 18 और 1 19। और देन 5 इंद्रियों के विषय, 24 हो गए। 24 घटक है प्रकृति के, मटेरियल अरेंजमेंट के, ये 24 घटक है। इन्हीं विषयों के ऊपर, इन्हीं विषयों को कपिल भगवान ने मैटर एंड स्पिरिट, प्रकृति और आत्मा, इस 2 विषयों में सम्मिलित किया हुआ है। इन्हीं विषयों की कपिल भगवान ने चर्चा की। तो वो क्या कहते हैं कपिल भगवान के इतने सारे श्लोक का मैं एक वाक्य में बताता हूँ। आज समय तो आधा घंटा लेट होगा शायद, बट समय समाप्त तो होते आ रहा है। सो सारा सार रूप में बताऊं कपिल भगवान की सांख्य फिलोसॉफी का, एक वाक्य बताओ, सिंपल वाक्य। ऐसे मैंने बहुत सारे वाक्य बताए हैं, एक और वाक्य बताता हूं। मेडिटेट ऑन स्पिरिट सोल एंड डिटैच फ्रॉम मटेरियल इज अ सांख्य। क्या? Meditate on spirit soul, detach from material. सिंपल, समझ गए सांख्य? इतना सिंपल। प्रभुपाद जी अनेकों तात्पर्यों में कंक्लूजन ऐसा ही करते हैं। क्या करते हैं? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, प्रभुपाद जी का ग्रंथ है आत्म साक्षात्कार। इसलिए मेडिटेट ऑन स्पिरिट सोल, मेडिटेट ऑन परमात्मा, मेडिटेट ऑन स्पिरिट सोल एंड डिटैच फ्रॉम। आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो अपने आप डिटैचमेंट होती जाएगी। दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड। क्योंकि तत्व फॉर्मूला तो हमको पता हो गया, सेंटेंस करेंगे कैसे? तो कैसे करेंगे? स्टार्ट मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन? मंत्र मेडिटेशन। और उसके ऊपर हमने पूर्व में क्लासेस ली। मंत्र मेडिटेशन, भगवान के नाम का जप करो ध्यान करते हुए, ध्यानमय जप, ध्यान से जप, मंत्र ध्यान। सो वो करो और फिर धीरे धीरे मटेरियल डिटैचमेंट होती है। जो अनावश्यक बातें हैं जो हम लेके चल रहे हैं, है ना, अनावश्यक बातों को लेके चल रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिटैच होती जाएगी। सो
वही बात प्रभुपाद जी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान इसमें समझाते हैं। तो अब हम ये सांख्य तो समझ गए, अब भक्त तो हम है ही नहीं, हाँ है क्या? प्रैक्टिसिंग डिवोटी, प्रैक्टिसिंग डिवोटी है ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, प्रैक्टिसिंग डिवोटी है हम, कोशिश करते रहते हैं, हमको पता है हमारी हार नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ बड़ी पावरफुल गुरु परंपरा है, बहुत शक्तिशाली गुरु परंपरा है, तो हार तो नहीं होगी डेफिनेटली, है ना। सो अब सांख्य भक्ति क्या है जो सांख्य के साथ जुड़ी है? भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना है? भगवान भक्ति का महात्म्य ज्यादा बताते कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते भक्त्या माम अभिजानाति, मैं यदि किसी चीज के द्वारा यदि जाना जा सकता हूँ तो वो केवल भक्ति है। बाकी किसी भी विषय से, किसी भी तर्क वितर्क बुद्धि विवेक किसी से भी मैं जाना किससे जा सकता हूँ? इसलिए कपिल भगवान ने सांख्य तो बताया, परंतु उसको भक्ति के आश्रित सांख्य बताया है। और आप यदि गूगल में जाओगे और गूगल में सांख्य, क्योंकि गूगल भी आप लगभग उसको गुरु ही मानते हैं लोग, लेकिन वो कौन सा गुरु है? हाँ? वो गारू है वो गुरु नहीं है। वो क्या है? वो हमको, गुरु का कार्य क्या होता है? हमको भगवान से कनेक्ट करना। गूगल का कार्य क्या है? आपको मोबाइल से कनेक्ट करना सो वो गुरु नहीं हो सकता। आपने एक बात मोबाइल पे दिखी, वो आपको कंपल्सरी करता है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दसवा। इवन आपने भागवतम का कोई श्लोक कोट कर रहा है, देखना है, आपने भागवतम का श्लोक देखा, तुरंत दूसरा डाल देता है, ये देखो तुरंत तीसरा। सो वो किसको कनेक्ट कर रहा है? आपको भगवान को थोड़ी कनेक्ट कर रहा है। जो भगवान को कनेक्ट नहीं करता है वो गुरु नहीं। सो गूगल को आप एकदम परिपूर्ण व्यक्ति, परिपूर्ण ऐप ऐसा मत समझिए। गूगल अर्थात क्या? परिपूर्ण नहीं है, उसको परिपूर्ण मत समझिए। सो आप सांख्य को यदि सर्च करोगे उस गूगल पे, तो आपको ऐसी फिलोसॉफी बता देगा कि आप भक्ति भूल जाओगे, भक्ति हरिनाम भूल जाओगे आप प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एक ऐसा नास्तिक कपिल भी हुआ है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, बार बार बताते प्रभुपाद जी, आप थर्ड कैंटो पढ़िए तात्पर्य तीसरे स्कंद का, विशेषकर 25 से 33 अध्याय आप देखिए, कमाल देखिए। मतलब प्रभुपाद जी, भगवान की इतनी बड़ी विशेष कृपा है और प्रभुपाद जी का इतना बड़ा कंपैशन है हम सबके ऊपर। कैसा? श्रीमद् भागवतम में सबसे बड़ा यदि कोई स्कंद होगा, सबसे ज्यादा कोई लीलाएं होगी, सबसे ज्यादा किसी के विषय में बताया गया होगा, तो वो है कृष्ण भक्ति के विषय में, वो है दशम स्कंद। कौन सा स्कंद? सबसे ज्यादा उस भागवतम में सबसे ज्यादा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा दशम स्कंद है। कौन सा स्कंद है? और सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा यदि कोई तत्व विचार होगा तो वो है सांख्य तत्व, कपिल भगवान का। हाँ, कपिल देव भगवान ने 360 श्लोक सांख्य के ऊपर लिखे, टोटल 360 श्लोक आते, विशेषकर 25वें अध्याय से 33वें अध्याय तक। कौन सा? 25 से 33 तक। अब आप श्रीमद् भागवतम देखिए, श्रीमद् भागवतम में भी इसेंस ऑफ जो भक्ति है, ये इसेंस ऑफ तत्व है, वो इसेंस ऑफ भक्ति है। वो जो इसेंस ऑफ भक्ति श्रीमद् भागवतम है दशम स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक है। रास पंचाध्यायी क्या है? 5 अध्याय, रास पंचाध्यायी, रास लीला का वर्णन है, महारास का वर्णन है 29 से 33। और तीसरे कैंटो में भी आप देखिए, तीसरे अध्याय का कैंटो में जो
25वें अध्याय से 33वें अध्याय तक देखिए, इसेंस ऑफ फिलोसॉफी, वही मध्य। और इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो भागवतम है, भागवतम के लीला के पश्चात सेकंड नंबर पे भगवान का तत्व है। फर्स्ट नंबर पे भगवान की लीला है, सेकंड नंबर पे श्रीमद् भागवतम में क्या है? तत्व है ना। सो ये हमको ये समझना है। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि केवल तत्व नहीं समझा जा, केवल तत्व के साथ हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते कलयुग का जीव, और इसलिए हमको भक्तिमय जीवन को अपनाना आवश्यक है। और भगवान ये कहते हैं कि भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूँ, केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसे भक्ति से पूर्ण मेरे भावनामृत में होकर होता है तो वो मेरे धाम प्रवेश करता है, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। केवल और केवल पांडित्य से भगवान को नहीं जाना जाता। केवल पंडिताई से, कोई बोले मैं बड़ा पंडित हूं, मैं बहुत ज्ञान रखता हूं, भगवान को नहीं जाना जा सकता। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। नाहम प्रकाश सर्व, मैं सब जगह पे अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ। योग माया समावृत, मुझे मेरी माया जो योग माया है मुझे पूरा कवर करके रखती है, आवृत, आच्छादित हूँ। मेरे चारों ओर मेरा वलय, मेरी जो ज्योति वो योग माया है, मुझे चारों ओर से घेर रखिए। मैं अपने आप को सब जगह प्रकट नहीं करता हूँ। ना हम प्रकाश सर्वत्र, सब जगह नहीं, बट कहाँ पे? तो पहले अध्याय में जैसा कहा था कि ये बात भक्त्यामानुजानाति, भक्त जानते हैं, भक्त के हृदय में मैं प्रकट का हो जाता हूँ, भक्त के हृदय में अपने आप को प्रकाशित करता हूँ। लेकिन जो लोग ये नहीं जानते कि नाहम प्रकाश सर्वत्र योग माया समावृत, वो कैसे? मूढ़ो अयम ना विजानाति, मूर्ख लोग, नास्तिक लोग, अज्ञानी लोग, अभिजानाति, मूढ़ो अयम ना भी जानाति, ना भी जानाति तो अज्ञानी, मूर्ख और अज्ञानी लोग ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? लोको माम, लोक नहीं जानते, क्या नहीं जानते? अजम अव्ययम अहम, क्या? अजम अव्ययम, मैं क्या हूँ? मैं अजम हूँ। अजम अर्थात अजन्मा, अनबॉर्न हूँ। अयम अर्थात मैं नित्य हूँ। ये लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते? मैं नित्य हूँ, मैं अनबॉर्न हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ये मूर्ख और अज्ञानी लोग नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं केवल भक्त जानते हैं। कौन जानते हैं? कौन नहीं जानते हैं? नहीं, मूर्ख और कौन जानते हैं? केवल भक्त जानते हैं। कौन नहीं जानते? मूर्ख और अज्ञानी। हम कौन है? मूर्ख तो नहीं है क्या? भाई धाम में जाकर भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, इतने मूर्ख है क्या हम? है क्या? कोई होना नहीं चाहिए। भगवान को प्रार्थना है मेरी। और अज्ञानी भी नहीं है कि धाम में जाकर अज्ञान का प्रदर्शन करे। अज्ञान, प्रभुपाद जी बताते व्हाट इज अज्ञान? आई एम बॉडी, आई एम नॉट सोल, मैं शरीर ही हूँ, ये अज्ञान है। तो धाम में जाकर शरीर के ही भाव से सोचते रहना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे तकिया चाहिए, मुझे गद्दा चाहिए, मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। हरे कृष्णा रह गया। क्या है? पूरा नाम जब चाहिए चाहिए चाहिए, अच्छा दिख रहा है वहां पे वो अच्छा है, वहां पे अच्छा है, वहां पे अच्छा है, चाहिए चाहिए। इतने अज्ञानी भी हम नहीं है। अब भगवान बोल रहे जो ऐसे मूर्ख और अज्ञानी, उनको तो मैं दिखता ही नहीं है, और हम तो ऐसे नहीं। तो यात्रा में हम भक्त ही रहेंगे, भक्ति ही करेंगे, और भगवान स्वयं को हमारे हृदय में तभी प्रकाशित करेंगे जब हम भक्ति करेंगे, है ना। नहीं तो हम जा रहे जस्ट टूर हो जाएगा वो, है ना। टूर्स एंड ट्रेवल्स में जाते हैं ना यात्रा पे,
और टूर्स एंड ट्रेवल्स हो जाएगा। भक्ति करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हुआ हूं। आप ये बात समझो, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हुआ। कृष्ण कहते हैं स्वयं, है ना, मेरी अंतरंग शक्ति योग माया के द्वारा मैं आच्छादित हूं, ये कहते हैं। लेकिन आप ऐसा समझिए कि हम मायापुर जा रहे हैं। मायापुर में भगवान चैतन्य। मायापुर कौन सा धाम? गोलोक दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के डायमेंशन से गोलोक। कौन सा? एक है माधुर्य और एक है औदार्य। दो है, कौन से? औदार्य। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मायापुर जा रहे हैं, वो औदार्य धाम है। वृंदावन क्या है? माधुर्य धाम है। माधुर्य धाम में कृष्ण ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं सभी के लिए प्रकट नहीं होता हूँ, योग माया से आच्छादित रहता हूँ। माधुर्य धाम है, सबकी बस की बात नहीं है। वहां पे कृष्ण डिमांड करते हैं। हमको चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ी सहूलियत दे दी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरी कोई डिमांड नहीं है। मूर्ख भी आ जाए, अज्ञानी भी आ जाए, इवन चांडाल भी आ जाए, है ना, पापी भी आ जाए, तो चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर, हमारे पास भक्ति नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको क्या करते हैं? पहले भक्ति देते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, मैं तो तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो जाओ। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास भक्ति नहीं, कोई बात नहीं, उधर रुको, मैं आ रहा हूं, ये लो, क्या लो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मूर्ख हो, अज्ञानी हो, चांडाल हो, व्हाटएवर यू आर, मैं आपको अवसर दूंगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो इसलिए हम मायापुर धाम जा रहे हैं। वहां उदारता है, वहां वही भगवान है, कृष्ण ही है, परंतु उदार भाव में औदार्य धाम है। तो वहां पे जाकर हम चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करेंगे, है ना, और अर्थात भक्ति करेंगे, और भक्ति अर्थात प्रेमा भक्ति करेंगे। क्या करेंगे? प्रेमा भक्ति। सो इस स्तर पर जब व्यक्ति आता है, प्रेमा भक्ति करने के प्रयास करता है, भक्ति करने के प्रयास करता है, तो वो भगवान के नाम रूप गुण लीला के माधुर्य को अपने जीवन में केंद्रित कर देता है। अर्थात अपना पूरा जीवन भगवान के नाम रूप गुण लीला इनमें क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। यदि हम मायापुर जा रहे हैं और भगवान हमको भक्ति दे रहे हैं, और भक्ति हमको हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से दे रहे हैं, तो अब हमारा केंद्र स्थान क्या होना चाहिए? विचारों का, चेतना का, कर्म का, क्रिया का क्या केंद्र स्थान होना चाहिए? नाम रूप गुण। चैतन्य भगवान ने जो नाम दिया है, तो नाम चैतन्य भगवान का रूप, चैतन्य लीला, कृष्ण लीला, चैतन्य गुण, कृष्ण गुण, सब नाम रूप गुण और लीला चैतन्य के और कृष्ण के। तो जब इस प्रकार से हम मायापुर धाम में जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा? हमारे हृदय में वो क्या कर देंगे? भगवत प्रेम को एक्टिवेट कर देंगे। क्या कर देंगे? भगवत प्रेम को एक्टिवेट कर देंगे। भगवत प्रेम रूपी महासूर्य को हमारे हृदय में जागृत नहीं, उसको क्या कहते हैं, वो सूर्य उगता है ना, क्या कहते हैं हिंदी में? सनराइज को हिंदी में क्या कहते हैं? उदय। चैतन्य महाप्रभु भक्ति रूपी महासूर्य को हमारे हृदय में उदित कर देंगे। महासूर्य, आप सोचो,
जब साधारण सूर्य उदित होता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु महासूर्य को हमारे हृदय में उदित कर देंगे तो प्रभु जी जन्म जन्मांतर का अंधकार और अज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए वहां करना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऑनलाइन पे सबको पूछिए कि वो सब सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। देखो पूछो, सब लोग सुन रहे हैं क्या? पूछिए जरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप चेक करिए, तब तक मैं थोड़ा, आज 2:35 तक क्लास चलेगा, क्योंकि नवद्वीप महात्म्य की हम अब चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास समय होगा। प्रभु कहाँ पे? मायापुर में तो समय कहाँ होगा? थक जाएंगे सब लोग। थक जाएंगे। ऐसा है कि हम जब गंगा सागर पहुंचेंगे तो पता नहीं कितना तप करके पहुंचेंगे, परंतु यदि गंगा सागर में पहुंच के यदि हम चैतन्य तत्व का विचार करें, हु इज चैतन्य महाप्रभु, व्हाट इज भक्ति, व्हाट इज नवद्वीप, ये यदि हम गंगा सागर में चर्चा करें डे 1, तो कैसा रहेगा? बहुत लोगों का विचार ठीक नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा बोल रहे जैसा कोई किसी कान पकड़ के सब बोल अरे मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, प्रेम से बोलिए। यदि आपका हाँ है, मुझे कुछ प्लान करना होगा। यदि वहां पे 1.5 घंटे का, कम से कम 1.5 to 2 आवर, 1.5 से 2 घंटे का यदि वहां पे प्रवचन हो सकता है, तो वहां पे कृष्ण लीला, राधा लीला, चैतन्य लीला एंड नवद्वीप धाम, हु इज कृष्ण, हु इज चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु युगल रूप कैसे है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रूप कैसे है, चैतन्य महाप्रभु किस भाव में आए, चैतन्य महाप्रभु आने के 6 कारण, 3 इंटरनल 3 एक्सटर्नल कारण, वो कारण क्यों है, चैतन्य कृष्ण ने चोरी ही क्यों की है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो ये तत्व विचार, लीला प्लस तत्व, ये विचार हम गंगा सागर में 1.5 से 2 घंटे का प्रवचन करके कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे आपका उत्साह चाहिए, कंडीशन, क्योंकि यदि अब ये करने जाए तो 3:30 बजेगा और पता नहीं ऑनलाइन सुनाई दे रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। तो बहुत सारे, बहुत 10 लोग हैं लगभग ऑनलाइन, तो उनको भी इसलिए तत्व नहीं समझेगा। तो इसलिए हम कैसा भी करके, चाहे आप थक जाएं, वो हमने एक श्लोक बोला था ना, संत तुकाराम महाराज, टूटो है शरीर फूटो है मस्तक, क्या नहीं, शुरुआत कैसी है, किसको याद है? हाँ, टूटो है शरीर फूटो है मस्तक, नामाचा गजर सोडू नये, नाशिवंत देह झाला जरी भंग, कीर्तनी रंग सोडू नये। इस भाव में आप गंगा सागर के लिए आते हैं तो हम ये 1.5 घंटे का प्रवचन वहां कर सकते हैं। मतलब क्या, मराठी का हिंदी अनुवाद, टूटो है शरीर फूटो है मस्तक, मेरा शरीर टूट गया, बदन दर्द, सर दर्द, पैर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, सारे दर्द हो रहे, टूटो है शरीर, टूट रहा है, शरीर का कण कण टूट रहा है, टूटो है शरीर फूटो है मस्तक, मेरा मस्तक फूट रहा है।
कभी बस में बैठा, कभी ट्रेन में बैठा, कभी बोट में बैठा, कभी क्या हुआ, एकादशी है, प्रसाद भी नहीं मिला, सर फट रहा है, तो शरीर फुटो है मस्त। फिर भी नाम जब छोड़ना नहीं है, नामाचा गजर सोडू नहीं, भगवान के नाम का जब छोड़ना नहीं। नाशिवंत देह, ये शरीर तो अल्टीमेटली पेरिशेबल है, खत्म तो होना ही वाले है, होना ही है। नाशिवंत देह, ये देह कैसा है? नाशिवंत है, नष्ट होने वाला है, पेरिशेबल है। नाशिवंत देह झाला जरी भंग, ये नाशिवंत देह भंग हो गया, टुकड़े टुकड़े भी इसके हो जाए, कीर्तनी रंग सोडू नये, फिर भी कथा श्रवण में अपने उत्साह को छोड़ना नहीं है, कीर्तन करने में अपने उत्साह को छोड़ना नहीं है, सतत कीर्तन करते रहना है। और ये प्रसंग कब का है? जब छत्रपति शिवाजी महाराज संत तुकाराम के पास आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, और जब वो गए देहू गांव में जहां हम गए थे, और फिर उनकी चर्चा हो रही थी, वो गए विट्ठलनाथ मंदिर में। तो संत तुकाराम का विट्ठलनाथ मंदिर है जहाँ पे हमने दर्शन किया था। तो वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों को लेके गए, और मुगलों को वो पता चल गया। तो 1500 मुगल सैनिक वहां पे घेरा डाल के आ गए शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए, और संत तुकाराम के पूरे उस एरिया को घेर लिए। अब क्या किया जाए? और शिवाजी के पास तो 10-20 ही लोग थे, वो 1000 लोग थे। अब क्या किया जाए? अब शिवाजी तो निश्चिंत हो गए, शिवाजी तो संत तुकाराम की उपदेशों से इतने तल्लीन हो गए कि वो तो विट्ठल विट्ठल करने लगे। वो बोले अब तो बस जो है वो हो गया। और संत तुकाराम भगवान विट्ठलनाथ के पास जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और वो भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, ये क्या सिचुएशन क्रिएट की है आपने, इसमें तो आपकी पूरी भक्ति बदनाम हो जाएगी, भक्ति साक्षात बदनाम हो जाएगी। यदि ऐसे हुआ तो ये धर्म का रक्षा करने वाला राजा है, तो यदि इसी का ही अंत हो जाएगा तो ये कैसे होगा? ये नहीं होना चाहिए, आग्रह करते संत तुकाराम। और फिर जो भक्त उनके पास बैठे, कुछ भक्त भी बैठे हैं, उनको ये वाक्य बोलते, इनको ये श्लोक कहते हैं, उनको कहते कि करो अब भगवान के नाम का जप, क्योंकि अब मृत्यु के समय आया है। और फिर इस प्रकार से बोलते हैं विट्ठल विट्ठल विट्ठल। विट्ठल के नाम का जब गजर करते हैं तो विट्ठलनाथ को तो आना ही पड़ता है। वो कैसे आते हैं आपने देखा होगा, वो सारे के सारे जितने वो मुगल सैनिक थे उतने रूप वो ले लेते हैं विट्ठलनाथ, और शिवाजी का रूप लेते हैं। प्रत्येक मुगल सैनिक को लगता है कि मैं शिवाजी से ही लड़ रहा हूँ और शिवाजी तो इधर बैठे, वो उधर बाहर ही उनका चल रहा है लड़ाई, अब तक तो पहुंचे ही नहीं वहां तक, वहीं पे उनका लड़ाई किससे चल रहा है, और वो है कौन? वो भगवान। और देख लेते हो तो इतने थक जाते हैं, लड़ाई करते करते कुछ मर जाते हैं, अंततः वो भाग निकल जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। सो ऐसी विकट परिस्थिति भी हो तो भी नाम लेना चाहिए। यदि मान लो हमको एकादशी के दिन प्रसाद नहीं मिला और कथा मिल रही है, कथा मिल रही है तो क्या भाव होना चाहिए आप सोचिए। वंचित के भाव से यात्रा न करें, ध्यान रखिए प्रभु, वंचित के भाव से यात्रा न करें कि अरे मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। वंचित के भाव से यात्रा करेंगे, वंचित ही रह जाएंगे। हाँ, संतुष्ट की भाव से, भगवत भाव से, समर्पण की भाव से यात्रा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, इस प्रॉमिसरी नोट पे, इस प्रॉमिस पे जो आप वचन दे रहे हैं, इस वचन के आधार पे मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। अन्यथा यदि आप वचन नहीं देंगे तो मैं अभी और 1.5 घंटा क्लास लेता चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। क्या चॉइस है बोलो?
हाँ? नहीं कुछ, और जो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं उनका क्या? वहां तो देखिए जैसी परिस्थिति होगी, जैसा समझ करेंगे, जैसा नहीं तो यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा, ऑनलाइन भले ही न हो लेकिन रिकॉर्डिंग करके अपलोड हो जाएगा। किसी का प्रॉमिस नहीं आ रहा है, बहुत उत्साहित है, उत्साह के कारण एकदम भाव विभोर हो गया, जवान अवरोध हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु देख रहा हूं मैं सबके, गदगद हृदय गिला गला है ना, हृदय गदगद हो गया है, गल चोक हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंखों से अश्रु आ रहे हैं, कोई कोई लोग ट्रांस में है। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, है ना। धाम तो सिर्फ आप कोशिश कर सकते हैं, आप वही मैं भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ कृष्ण तत्व समझने की, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ चैतन्य तत्व समझाने की। वो बहुत दयालु है, पतित पावन है, और मैं बड़ा पतित हूँ, मुझे लगता है वो ही सब कर सकते हैं। कृष्ण तो बड़े टेढ़े हैं प्रभु। है ना। तो जब तक प्रॉमिस नहीं करेंगे तब तक उठेंगे नहीं, ऐसा। हाँ फॉर्म पे साइन करो, प्रॉमिस का विषय जाने दो। सब लोग डर रहे प्रॉमिस करने से, तो फिर क्या बात करेंगे। नहीं इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है, इसमें अलग प्रॉमिस है, इसमें कुछ काम का प्रॉमिस नहीं है, इसमें भौतिक प्रॉमिस है, वो आध्यात्मिक प्रॉमिस है। इसमें अलग बात है, उसमें ये है स्पिरिचुअल कमिटमेंट की तैयारी कितनी है आपकी, क्या आप स्पिरिचुअली कमिटमेंट दे सकते हैं कि डर लगता है। यदि डर लगता है तो बड़ी समस्या है। भक्ति अर्थात निडर, भक्ति अर्थात निर्भय, है ना, और डर लग रहा है तो भक्ति ही नहीं है कुछ, है ना। ऑनलाइन एक प्रॉमिस आ गया, ऑनलाइन भक्त की, अभी ऑफलाइन नहीं बोलूंगा जब तक प्रॉमिस नहीं आता है। ये फॉर्म है, ये फॉर्म को फिलअप करने तक मन बनाइए, प्रॉमिस देना है कि नहीं देना है। मैं प्रश्न पूछूंगा, यस और नो में बोलना है। प्रॉमिस देने वाले यस बोलेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, नहीं देने वाले नो बोलेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन मैं आपको 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, इतना सोचना पड़ रहा है तो ये फॉर्म है, इसमें डिटेल लिखा हुआ है, इसमें आपका नाम, एज, जेंडर, नंबर ऑफ राउंड, कितना माला आप जप कर रहे हैं, आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अर्थात इमरजेंसी में उस नंबर को हम कॉल कर सके, ऐसा अल्टरनेट मोबाइल नंबर कंपलसरी वो लिखना है। और नीचे सब आपका डिक्लेरेशन है कि भाई मैं रेगुलर काउंसलिंग क्लास अटेंड करता हूँ वगैरह 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 सब। मैं सारे नियमों का पालन करूंगा, मैं किसी भी प्रकार से यात्रा में अवरोध प्रकट नहीं करूंगा वगैरह वगैरह। मैं श्रवण और कीर्तन में इंटरेस्टेड हूँ, ये भी हमने एक पॉइंट डाला है। आई हैव रेड द यात्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सब। तो ये एक रिटर्न फॉर्म है, इसके ऊपर आपको साइन करना है और नीचे आपका नाम लिखना है। और आपको नेम ऑफ द रेफर्ड पर्सन वही लोग लिखेंगे जो नए आए हैं, जो नए आए हैं किसी भक्त के रेफरेंस से आए हुए हैं, उनके लिए वो नेम ऑफ द रेफर्ड पर्सन, रेफरेंस किससे आया है वो लिखना है, एंड उनका मोबाइल नंबर लिखना है। और उनका यदि सिग्नेचर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो उनका नाम आप नीचे लिख सकते हैं उनके नंबर के साथ। ऐसा एक फॉर्म है, ये हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी लिखिए और अभी एसबीएस नील माधव प्रभु के पास सबमिट करिए। जब तक आपके पास फॉर्म पहुंचता है तब तक मैं प्रश्न पूछता हूँ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले फॉर्म काउंट करिए कितने दे रहे हैं। जैसे भी गौर जगन्नाथ प्रभु के 6 मेंबर्स है, तो 6 फॉर्म, 6 फॉर्म्स है, तो उतने फॉर्म आपको वापस आने चाहिए। जितने आप दे रहे हो टोटल काउंट करिए, जितने जितने दिए उतने हमारे पास आने चाहिए। तो सब लोग हेल्प करिए। तो अगेन मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप ही बोलो प्रश्न, क्या है प्रश्न? सागर में हाँ समझने का आपके माध्यम से प्रयास करना चाहते हैं, तो इसके लिए 1.5 से 2 घंटे हम संकल्पित हैं कि हम श्रवण करेंगे तो जितना मिल सकता है। प्रभु जी ने जो बोला इसका अनुमोदन यस कौन कौन बोलते हैं? यस जोर से हरे बोल। और अब मैं पूछते नहीं बोलूंगा। मेजॉरिटी रूल्स। हाँ वो तो वहाँ तो हमारा अधिकार है। वो हमारा अधिकार है, क्योंकि फिर कोई इतना थका हो कि आपको पूरी नींद मिल चुकी होगी, फिर वो वहाँ पे हमारा अधिकार है, हम क्लास लेंगे, आपको आना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। यहाँ क्या है, आप थके हैं ये, फिर सोचेंगे आप अरे क्या ऐसा, इसलिए थोड़ा सा आपका भी ओपिनियन लेना आवश्यक है। नेक्स्ट उसके बाद जहाँ पे भी क्लास होगा सबको क्लास में अटेंड करना अनिवार्य कंपल्सरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टूटो है शरीर फुटो है मस्तका। हरे कृष्ण। एक ऐसा नंबर अल्टरनेट में डाल दीजिए जो यात्रा में नहीं है, अदर देन यात्रा है। अल्टरनेट नंबर में वही लिखना है जो यात्रा में नहीं आ रहे और जिनको हम कांटेक्ट कर सकते। मान लो किसी की तबीयत बिगड़ गई है, किसी की कोई अमुक अमुक की दवाई लेते हैं, या अमुक अमुक आदत है, या अमुक अमुक बात है, तो उनको फोन करके हम पूछ सकते हैं। तो एक अल्टरनेट नंबर ट्रेन में ही फ्रेश होना है, ट्रेन में वॉशरूम वगैरह सब रहता है, आप ट्रेन में ही फ्रेश हो जाइए, ब्रश वगैरह सब ट्रेन में कर सकते हैं। क्या किसके लिए मैसेज देना? स्नान, स्नान तो वही होगा ना, मैं ओनली क्लीन होने के लिए बात, क्लीनिंग, क्लीन के लिए आपको फ्रेश होने के लिए ट्रेन में ही होना होगा। स्नान तो वही है, सीधा गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। तो इसलिए क्योंकि इतनी तपस्या करके पहुंचते हैं ना वहाँ पे, स्नान नहीं, ये नहीं, स्नान वहां करेंगे जाके। हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 24 तारीख को 7:15 बजे हमको वहां पहुंचना है, और मान लो ट्रेन लेट हो गई 8:15 साढ़े 8 बजे, पता नहीं कितना से, तो इसलिए उस समय, उस दिन का, उस रात का प्रसाद आपको या तो लेके आना है, आपका पैकेज आपको लाना है, क्योंकि रात को ऑन द वे कोई प्रसाद देता नहीं है ना, रात को प्रसाद फैसिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्योंकि दूसरे दिन एकादशी है ना, नहीं 25 की बोले, ओके ओके, तो आप अपना प्रसाद का व्यवस्था स्वयं करें, और पैकेट्स में ला सकते हैं, टिफिन ला सकते हैं, जो भी आपको। 24 की बात करें, 24 को शाम को, उसके बाद सब प्रसाद मिलेगा। हाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मिलेगा। 25 तारीख को तीनों मिलेंगे ना, थोड़ा टाइम आगे पीछे होगा, समय आगे पीछे होगा, क्योंकि जिस स्टेशन पे प्रसाद अवेलेबल है उस स्टेशन कभी आगे पीछे हो सकता है। और स्पेशली यदि ट्रेन लेट भी हमारी है ना, ऐसे समय हो जाएगी जब हमारा प्रसाद के साथ सब हो जाएगा, उसके आगे ट्रेन लेट होती है। जिस दिशा में फॉग होता है ना, फॉग के एरिया में लेट होगी ट्रेन। है ठंडी है, ठंडी है, ठंडी के कपड़े ले लो, कहीं ठंडी होगी कहीं नहीं होगी, मायापुर में ज्यादा होगी, पुरी में कम होगी, ऐसा होगा। हाँ पुरी में मुंबई जैसे ही होगा लगभग, गंगा सागर और मायापुर ठंडा रहेगा, ठंडी के कपड़े, मतलब ऐसी ठंडी नहीं जो उधर 4 धाम में थी, ऐसी नहीं, लेकिन जैसे पूना नासिक के आसपास जाते तो कैसे ठंडी है वैसा।
हाँ, गंगा सागर में जाएंगे तो स्नान के कपड़े साथ में लेना है और दूसरे दिन पहन के आने के भी कपड़े लेना है। स्नान करना है वहां पे, डिपेंड्स ऑन एज वी डिस्कस। तो यदि आप गंगा सागर में स्नान करना चाहते हैं तो रोज अच्छे से जप करिए, तो भगवान फिर कुछ कृपा करेंगे। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। गंगा सागर में होटल वाला इसलिए कुछ नहीं दे पाएगा, वो तो आश्रम है, सादा सिंपल, वो क्या एक टापू है, गांव जैसा है। वहाँ के होटल वाले उतने टाइप के वो नहीं है। नहीं, ब्लैंकेट वगैरह वो देंगे सोने के लिए, वो तो देंगे, लेकिन टॉवेल वगैरह, साबुन, ये सब वो नहीं देंगे। नहीं, वो तो देंगे। वन नाइट स्टे में वो बेडिंग वगैरह सब मिल जाएगा, बट टॉवेल, साबुन, ये वो उधर आप वो आश्रम से एक्सपेक्ट मत करिए। हाँ, पतला ले लाओ, गमछा वगैरह लोगे ना, 2 गमछे ले लो तो और प्रश्न पूछिए। आपका शायद, इनका कैसा है? क्योंकि आपका फैमिली बड़ा है ना, तो आपको शायद एक 6 लोगों का एक रूम आपको दिया हुआ है। नहीं, जो लोग 4, 6 ऐसे है ना, 2 वाले कोई प्रॉब्लम, जो 2 है, 3 वाले को भी प्रॉब्लम नहीं है, 2 वाले को प्रॉब्लम है। बाकी भी हमको रूम बड़ी बड़ी मिली है ना, तो इतने बड़े रूम में हमको 6 लोग रखना कंपलसरी है। नहीं तो हाँ, इसलिए माता जी, प्रभु जी जो ऐसे जो 2 लोग हैं, सुनिए, जो 2 लोग हैं ना, हस्बैंड वाइफ ऐसे जो लोग हैं, वो अपना बैग पहले ही सेपरेट रखिए, सेपरेट बैगेज करिए आपका। क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, आपको तो एक ही रूम मिलेगी, आपके साथ कोई माता जी और आ जाएगी, है ना? आरती अग्रवाल माता जी, उनका दोनों साथ गए, आप दोनों साथ में, आपके साथ और 2 माता जी आ गए। हाँ,